मथुरा का प्रयागराज यानी कि प्रयाग घाट। सही सुना आपने, मथुरा में भी माँ यमुना के इस पावन तट पर त्रिवेणी संगम मौजूद है, जिसका प्रमाण है मथुरा के इन्हीं घाटों की श्रृंखला में बना हुआ कृष्ण गंगा घाट, जहाँ से अदृश्य रूप से माँ गंगा का उद्गम, यमुना साक्षात यहाँ पर बह रही हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि ये माँ यमुना की नगरी है। और साथ के साथ में यहीं पर अदृश्य रूप से बना हुआ ये सरस्वती घाट, जिस वक्त यहाँ पर तीनों का संगम होता है तब यहाँ पर प्रयागराज बनता है। कहते हैं कि जिस समय भगवान ने अपने माता पिता को दर्शन कराने के लिए सभी तीर्थों का आह्वान किया है, उसी समय सभी तीर्थों के साथ माँ गंगा यमुना सरस्वती और स्वयं बेड़ी माधव भी यहाँ पर आए थे, जिसके प्रमाण के रूप में इसी प्रयाग घाट के ठीक सामने बना हुआ है बेड़ी माधव का मंदिर। और आज सबसे बड़ी तिथि, सबसे बड़ी अमावस्या जिसे कहा जाता है मौनी अमावस्या, और जिस दिन आज प्रयागराज में जहाँ करोड़ों श्रद्धालु माँ गंगा यमुना और सरस्वती के इस संगम में डुबकी लगा रहे हैं, तो वहीं मथुरा का ये प्रयाग घाट असूना पड़ा है, जिसका कारण है माँ यमुना की दुर्दशा और माँ यमुना में तैरता हुआ दूषित जल। जी हाँ, सही सुना आपने। शायद प्रशासन और शासन की अनदेखी का यही नतीजा है कि आज लोग प्रयाग घाट पर आकर के यमुना में स्नान करने की तो बात छोड़िए, आचमन तक करने से कतरा रहे हैं, और सही तरीके से माने तो पूजन भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऐसा करने से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। जहां एक और आज प्रयागराज त्रिवेणी संगम में बड़े बड़े वीआईपी, बड़े बड़े राजनेता, संत महंत डुबकी लगा रहे हैं, तो वहीं मथुरा उन्हीं राजनेताओं की अनदेखी का शिकार है, जिसकी वजह से यमुना में इतना जल दूषित हो चुका है कि लोग आज यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि यमुना का पान तक नहीं कर पा रहे। ऐसे ही माँ यमुना का स्नान करने आए, पान करने आए स्थानीय निवासियों से और श्रद्धालुओं से जब हमने बात की कि क्या कारण है कि आज मौनी अमावस्या के अवसर पर भी घाटों पर भीड़ दिखाई नहीं दे रही, तो उन्होंने जमकर सरकार को कोसा और बताया। तो दुनिया रही है कि यमुना ऐसी है, गंगा ऐसी है, सरस्वती ऐसी है, लेकिन फायदा क्या है? फायदा कुछ है? कुछ नहीं। चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे कोई हो, बड़े थे बड़ा नेता, छोटे थे छोटा नेता, कोई कुछ नहीं कर रहा है। सिर्फ नाम, नाम और नाम। और नाम किस लिए? कि वोट के लिए। वोट मिल जाए सब चीज खत्म। अभी दिल्ली में 5 साल में चुनाव आते हैं, 5 साल से पहले ये होता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये बनाएंगे। ठीक है, मोदी योगी ने खूब तरक्की की है, खूब व्यवस्थाएं बनाई है, रोड बनाई, सड़क बनाई, कंपनी बनाई, बहुत कुछ बनाया, लेकिन उसको बनाने से क्या, जो आधार है, आधार क्या है? यमुना मैया, गंगा मैया। ये हमारे धर्म की आस्था है, और धर्म की आस्था को बिगड़ रही है, तो इस आधार को दूसरे आधार को लेके करे तो करे क्या? अभी आपने माँ यमुना का पूजन भी किया है, जी हाँ, किया है। आज मौनी अमावस्या एक बहुत बड़ी तिथि भी है, ऐसे में जहाँ प्रयागराज में संगम में लोग डुबकी लगा रहे हैं, यमुना की वर्तमान स्थिति क्या है? कहाँ जाना हो? रास्ता ऊपर से जाओ, चप्पल करके कहाँ जा रहे हो? यमुना जी की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है। आप देख रहे हैं सामने फिर भी जा रहे हैं। कितनी दयनीय स्थिति है। आचमन भी नहीं लिया जा सकता है, स्नान तो बहुत दूर की बात है, आचमन भी नहीं लिया जा सकता है। बहुत से लोग तो दर्शन करके ही चले जाते हैं। तो आने वाले ये श्रद्धालु में क्या भावनाएं लेकर जाएंगे? बहुत आहत होके जाते हैं यहाँ से। जब हमारी भावना इतनी आहत है, वो तो क्या सोच के आते हैं। उनकी दृष्टि में तो यमुना जी का स्वरूप कुछ अलग ही है, जब आके देखते हैं। और ये हाल जब है, जब शासन से लेके ऊपर प्रशासन तक और जितने लोग बैठे हुए हैं, सब वो लोग हैं जिन्होंने यमुना जी के नाम पे ही वोट लिया है। और क्या चाहेंगे? यमुना जी के साथ छल किया है। ये दुर्भाग्य इस देश का, इस शहर का, इस मधुपुरी का दुर्भाग्य है। दंड तो इनको मिलेगा ही मिलेगा। सांसद गायब है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आप देखें, बिल्कुल इतना तो दूषित तो द्वापर युग में भी नहीं था। जहाँ प्रयागराज में इस वक्त मथुरा की सांसद हेमा मालिनी डुबकी लगा रही हैं, सभी नेता और अधिकारी प्रयागराज में डुबकी लगाने पहुँच रहे हैं। ऐसे में यमुना की बदहाली की जिम्मेदार आपकी रेनों में कौन है? कि यमुना पर आज कोई वीआईपी नहीं आया। कोई वीआईपी इसलिए नहीं आया ना, क्योंकि जानते हैं यहाँ हो क्या रहा है। प्रयागराज में तो वहाँ पर सब फोकस चलेगा उनके ऊपर कि वो वहाँ पहुँचे। यहाँ डुबकी लगाए ना, यहाँ के मोदी जी आके लगाएं, योगी जी आके लगाएं, सांसद बैठी वो लगाएं, यहाँ पे सब लगाएं, पूरा शासन प्रशासन लगाए यहाँ, तब पता चलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मोदी और योगी यानी कि योगी सरकार को चुनौती दी है कि वह अगर
प्रयागराज में अच्छा ही दिखा रहे हैं, तो मथुरा में आकर के माँ यमुना का आचमन कर डुबकी लगाकर दिखाएं। यही अखिलेश यादव मुख्यमंत्री भी थे उस समय, क्या वो सो गए थे क्या? सब के सब, अखिलेश हो, मायावती हो, केवल इनको केवल वोट बनाने हैं, केवल कोई धार्मिक नहीं इनमें से, कोई धार्मिक नहीं है, इनको केवल सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जिस समय खड़े हैं ये सर्वप्रथम त्रिवेणी संगम यही हैं। कृष्ण गंगा घाट से गंगा जी का उद्गम हुआ है, यमुना जी प्रत्यक्ष रूप में यहाँ पर हैं, और सरस्वती कुंड से ये सरस्वती माँ सरस्वती का गुप्त रूप से यहीं पर संगम हुआ है। यही सर्वप्रथम बेणी माधव ऊपर विराजमान है, जो प्रयागराज में आप दर्शन करते हैं विराजमान तीर्थराज प्रयाग घाट यहीं पर है, यही प्रयाग तीर्थ है। आज हम माँ यमुना जी की स्थिति देख रहे हैं कि आचमन करने में भी आज दिक्कत हो रही है। माघ महीना इतना उत्तम मास और महाकुंभ पर्व चल रहा है, और यमुना जी की स्थिति इस समय इतनी विकराल, इतनी ख़राब हो गई है कि श्रद्धालु की तो श्रद्धा कम नहीं हुई है, लेकिन आहत ज़रूर हो रही है। मैं भी अभी संध्या वंदन करने ही आया हूँ, मैंने आचमन अभी किया है, तो मालूम पड़ रहा है कि मैं शब्द नहीं बोल सकता, पूरा प्योर सीवेज का ही पानी है। अब आप बोल सकते हैं ये कहाँ का है, मसानी का है कि अस्कुंडा घाट का है, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्योर सीवेज है। जिस समय हमारे हिंदू धर्म की अगर पुण्यतिथि आती है, एकादशी, अमावस्या, त्रयोदशी, उस दिन विशेष करके यमुना जी के जल को दूषित किया जाता है, और नॉर्मल दिनों में हम देखते हैं कुछ ना कुछ गंगा जल, गंगा जी की धारा मिलती है। आज इतनी बड़ी अमावस्या है, मौनी अमावस्या बोलते हैं आज की अमावस्या को, इतनी बड़ी अमावस्या है, और आज अब यमुना जल को आप देख रहे हैं, आप आचमन भी नहीं कर सकते हैं। ये सब स्थिति देख के हृदय को बहुत पीड़ा होती है, पर हम प्रशासन से, शासन से अनुरोध कर सकते हैं, कृष्णा भैया, हम अनुरोध कर सकते हैं कि कुछ यमुना जी के प्रति कुछ ध्यान दें, क्योंकि माघ महीना और अभी पूर्णमासी भी आएगी। इतने श्रद्धालु सुबह से सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पर स्नान करते हैं, विश्राम घाट पर हज़ारों श्रद्धालु आते हैं। सब अपनी मन में यमुना जी की और मथुरा की छवि ऐसी लेके जा रहे हैं कि मथुरा में आना ही नहीं चाहिए। अब योगी जी को लाइए यहाँ पे, गोकुल बैराज के पास डुबकी लगवाइए। क्या स्थिति है आने की यहाँ पर? यहाँ पर स्थिति है, योगी आ सकते हैं मथुरा में? बिल्कुल आ सकते, क्यों नहीं आते? आते भी हैं। आते हैं, यमुना पर क्यों नहीं आ पाए अभी यमुना तक? पे क्यों नहीं आते? जो आते ही नहीं है ना, यमुना पे नहीं करते इसलिए नहीं आते। उनको पता है इस बात के बारे में कि यमुना की स्थिति हालत खराब पता है? होगा, क्यों नहीं पता? बिल्कुल पता है, इस बात का पता है। उनको पता है, शायद इसलिए नहीं आते हैं, ताकि आगे जो कार्य पूरा करते भैया हैं। यहाँ से ये बताइए, कार्यकर्ता नहीं जाते हैं क्या? यहाँ से प्रतिनिधि नहीं जाते हैं क्या? लाइट तमाम पत्राचार हो रहा है, ये सब नहीं होता है क्या? पार्षद वगैरह, नगर आयुक्त और क्या कहते हैं, वो भी आपके मेयर साहब भी करते होंगे पत्राचार, तो उन्हें स्थिति के बारे में पता नहीं है। जहाँ दिल्ली में कह रहे हैं डुबकी लगाएं केजरीवाल, हम कह रहे हैं यहाँ लगाएं डुबकी एक बार गोकुल बैराज के पास में। आज मौनी अमावस्या है, जहाँ प्रयागराज में आज करोड़ों लोग डुबकी लगा रहे हैं, तो वहीं यमुना के घाट सूने पड़े हुए हैं। यहाँ पर हजारों यात्री जो है माघ स्नान करता है। माघ स्नान का प्रमुख स्नान मौनी अमावस्या का है, जो कि यहाँ प्रयाग घाट पर, यह भी एक संगम का तीर्थ है प्रयाग घाट। यहाँ पर स्नान होता है, जहाँ महिला और पुरुष सभी स्नान करके अपना दान दक्षिणा पूरा करके करते हैं। आज स्थिति ये है कि इतना जल प्रदूषित हो चुका है कि जिसकी वजह से लोग बाग स्नान नहीं कर पा रहे हैं, केवल छींटा मार करके काम चला रहे हैं। दूसरी बात, जैसे दिल्ली में हाहाकार मच रहा है कि यमुना में जहरीला पानी है, केजरीवाल को आरोपित कर रहे हैं। भाई एक बात सुनो, मेरा केजरीवाल से या किसी कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेन बात यह है कि यहाँ का पानी देखिए कितना जहरीला है। और नहीं हो तो योगी जी आए, एक आध घंटी पानी पी करके शाम तक बीमार न हो तो बतलाएं। लेकिन जब इतना है, यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, यहाँ तो बीजेपी की सरकार है, यहाँ तो निगम भी बीजेपी का है, यहाँ तो एमएलए एमपी भी बीजेपी के हैं, यहाँ तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बीजेपी के हैं, यहाँ तो सभी बीजेपी का है और हम भी बीजेपी के हैं। यहाँ क्यों यमुना शुद्ध नहीं हो रही है? यहाँ तो ये नहीं कह सकते हो कि केजरीवाल ने कर दिया और किसी ने कर दिया। तो ये अगर वास्तव में तुम्हारी ये धारणा है कि हमें सनातन की रक्षा करनी है, हमें सनातन जितने भी धर्मावलंबी हैं उनको करना है, यमुना गंगा का शुद्धिकरण करना है, जल का शुद्धिकरण करना है, तो आपको कुछ न कुछ ऐसा करना होगा, वरना अगले चुनाव में जो भी इन चीजों को करेगा वही यहाँ से जीत पाएगा। परम कृपाल, जय बोलो यमुना मैया की। भैया ये माघ महीना चल रहा है,
वैणी माधव जी का मंदिर है और प्रयागराज तीर्थ है। जो लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं तो प्रभु श्री कृष्ण भगवान ने अपने माता पिता के लिए व्रत 84 को उसमें सारी तीर्थों का यहाँ पर जो है निवास कराया है। भगवान को जो है अगर आदमी कोई नहीं पहुँच पाता है इलाहाबाद तो यहाँ प्रयागराज पर अपना आचमन करे, स्नान करे, वैणी माधव भगवान के दर्शन करे। ये प्राचीन जो है अपना राधा माधव सरकार का मंदिर है। यहाँ पर भी ये विग्रह कमलापत बिहारी मदन मोहन लाल 3 विग्रह हैं राधा कृष्ण के। आज से नहीं, करीब 100 साल 125 साल पुराने मंदिर हैं जो है ये। आज की स्थिति क्या है यमुना की? भैया यमुना जी के लिए तो मैं ये कहूँगा कि घर में जैसे माता पिता वृद्ध हो जाती हैं तो उनकी सेवा करने में आदमी वो करता है, परहेज करता है। लेकिन माँ यमुना महारानी हमारी यमुना जी हैं, हमारे लिए तो यमुना जी ही रहेंगी। लेकिन बहुत ज़्यादा दुर्दशा है कि भगत जगत आ रहा है, वो आचमन भी नहीं कर सकता भैया। इतना काला पानी हो रहा है यमुना जी का, प्रदूषित है। काला भी हो कोई बात नहीं, प्रदूषित है। उसमें अगर पैर धरती हैं तो कीच निकल के आती है। जिस प्रकार से सभी जो धार्मिक आयोजन होते हैं या सभी महत्वपूर्ण तिथियाँ आती हैं तो सरकार यहाँ पर गंगा जल छोड़ती है, यमुना को शुद्ध कराने का प्रयास करता है। लेकिन आज इतनी बड़ी अमावस्या और साथ के साथ में माघ महीना जहाँ पर 1 माघ तक लोग कल्पवास करते हैं, ऐसे में गंगा की ओर ध्यान नहीं सरकार का। भैया इसमें हम तो ये कहेंगे कि प्रशासन की भी है और कुछ यहाँ के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं उन लोगों की भी कमी है। उन लोगों को अवगत कराना चाहिए जो नहीं जानते हैं। जैसे बड़े हमारे आगे ऑफिसर हैं, कलेक्टर क्या बोलते हैं उनको, डीएम साहब, तो उनको यहाँ के जो लोकल हैं उन लोगों से जानकारी करनी चाहिए। नेता लोग तो ऊपर ही ऊपर हवा में निकाल देते हैं, यहाँ कुछ नहीं करवाते जो है। श्री यमुना जी का जो है इतना दुर्दशा हो गई है कि जैसे कि जो है कुछ कह नहीं सकते। जो है हृदय ग्लानि लेता है कि कोई भारत से यात्री आता है तो वो यात्री आचमन करने में भी उसको जो है छींटा मारने में भी उसको दुख होता है हृदय में।